नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है राज कुमार आर्य। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस। और रीजनिंग की क्लास में क्या होगी, हमारा पहला चैप्टर होता है जो कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है सर। अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आने के लिए सबसे पहले हमें A to Z तक ABCD याद होनी चाहिए, जो कि सबकी होती भी है नेचुरली। लेकिन होती तो है, लेकिन वो हमें इस वाली फॉर्म में नहीं याद होती जिस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना होता है। देखो A to Z नंबर इस तरीके से लिखेंगे जो कि आपके ब्लैक बोर्ड में मैंने पहले ही लिखा हुआ है। अब इसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आपकी है इसी तरीके से और रखी है। देखो A to, इसके लिखने का तरीका क्या है, ऐसे N तक, यहाँ N तक लिखना है, फिर वो वापस इसका यहाँ से यहाँ तक लिखना है, Z तक। ये होगी हमारी पूरी 26 अल्फाबेट। ठीक है। और इनके नंबरिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, आपको जब कभी भी एग्जाम होता है, आपका कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा, तो आपको ये सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज सिखाऊंगा, इसको याद करने का तरीका बताऊंगा जो आप इसको बिल्कुल भी लिखने की। देखो कुछ लड़के करते क्या है कि एग्जाम में जाने के बाद उसमें क्या होता है कि आज के टाइम में ना जो आपको रफ शीट मिलती है वो एग्जाम होने के बाद में मिलती है। और पहले क्या होता था कि रफ शीट आपको पहले ही दे देते थे, आप सब चीज़ ये लिख लेते थे, और आपको एग्जाम शीट मतलब उस पर कुछ लिखने नहीं देते। अगर दे भी देते हैं तो लिखने नहीं देते। तो इससे बेटर है कि आप याद कर लीजिए। याद करने का तरीका क्या है, इनके सबसे नंबरिंग कर देंगे और इनके हमें अपोजिट भी याद करने पड़ेंगे, एक दूसरे के अपोजिट। सबसे पहले तो मैं आपको इनका अपोजिट बताऊंगा, जैसे कि A to Z ऐसे याद रख सकते हैं, स्टार्टिंग का लास्ट का, और इधर से स्टार्टिंग और लास्ट का। ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग का A to Z किस तरीके से याद रख सकते हैं, एक दूसरे A किसके अपोजिट है, Z के, Z किसके अपोजिट है, A के अपोजिट है। ठीक। उसके बाद M किसके अपोजिट है, N के। इसको हम लिख सकते हैं मैन, MAN, ऐसे याद कर सकते हैं याद करने के लिए। बाकी आप MN भी कह सकते हो, लेकिन मैन भी बोल सकते हो। ठीक है। M किसके अपोजिट है, N के, N M के। अब इसको बोल सकते हो आप बॉय, BOY। इसको सफिक्स में ऐसे लिख सकते हैं, ये बॉय हो गया आपका। ये हो गया आपका 6, CX। C किसके अपोजिट है, X के, X किसके है, C के। तो आप इसको 6 लिख सकते हो। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा DW। D किसके अपोजिट है, W के। देखो ऐसे लिखेंगे DW। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो दिवाली, शॉर्ट में लिख सकते हैं ना। जैसे सबके नाम होते हैं KP, आगे भी आएगा KP शर्मा, इस तरीके से सब अपना अपना नाम लेते हैं, शॉर्ट में नाम लेते हैं। वैसे भी आज के टाइम में ये होती है हमारी E और V। EV एक दूसरे के अपोजिट है, EV के V। इसके हम देखो हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है ओट डालने वाली, सबको पता है क्या नाम उसका, EVM। तो आप इसको EVM बोल सकते हो, EVM मशीन। ठीक। ये होगी हमारे पास EVM मशीन। उसके बाद हो गया हमारे पास फ्यू, FU, फ्यू। इसको आप फ्यू बोल सकते हो, फ्यू, FU, फ्यू हो गया। ठीक। उसके बाद आएगा हमारे पास GT क्या होता है, सभी को पता है। GT क्या होता है, GT रोड होता है। ये हो गया हमारे पास GT रोड। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी, GT रोड। ठीक। इसके बाद ये हो गया हमारा HS। H किसके अपोजिट है, S के, और S H के, एक दूसरे के अपोजिट है ये सभी के सभी नंबरिंग। तो H इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाई स्कूल, इसको हाई स्कूल लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद ये हो गया हमारा IR को क्या लिख सकते हैं हम, इंडियन रेलवे। ये हो गया हमारा इंडियन रेलवे। ठीक है। ये हो गया इंडियन रेलवे। दूसरा हो गया हमारा J क्यों हो गया हमारा झारखंड। ये हो गया हमारा झारखंड, क्या हो गया, झारखंड। ठीक। दूसरा हो गया हमारा KP या कमला पसंद। बहुत से लड़के खाते हैं कमला पसंद है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप कमला पसंद। ठीक। ये याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। मैं जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ या आपको मैं बता रहा हूँ आप इसी तरीके से करो। आप अपने तरीके से कुछ भी रिलेट करके आपको याद करनी है। याद भी आप कहोगे कि यार इससे अच्छा तो याद करने से बेटर है कि यहाँ पर सामने लिखे हुए थे, भाई बार बार लिखने से बेटर हर एग्जाम में लिखोगे, कहीं ना कहीं लिखोगे। टीचर पहले ही आपको पकड़ लेते हैं कि इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना,
और आपको अगर लिखते हुए देख लिया तो आपको शायद वो बहुत सारी सुना भी दे, तो इससे अच्छा तो याद कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद है केटी हो गया हमारा कमला पसंद, ये हो गया आपका फेवरेट लव, LO लव, लव लिख सकते हैं ना, सभी का फेवरेट होता है लव तो, ठीक है ना, कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा MN हमने बता ही दिया था, मैन बोल सकते हैं इसको। तो याद करो मेरे साथ साथ रिपीट करो, क्या हो गया A to Z मैन, A to Z मैन, MN। ठीक, उसके बाद हो गया बॉय, BOY, सफिक्स में ओ लगा सकते हैं इसको बॉय बोल सकते हैं। ठीक, और इसको 6 बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको दिवाली बोल सकते हैं, शॉर्ट में दिवाली बोल सकते हैं ना। इसको EVM मशीन, वोटिंग मशीन, EVM मशीन। ये क्या है हमारा फ्यू, FU फ्यू बोल सकते हैं इसको GT दौड़ बोल सकते हैं, इसको HS बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब आपको अगर आपको कोई फेवरेट नाम है, HS से कोई फेवरेट नाम है या IR से कोई फेवरेट नाम है, आप वो भी रख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये इंडियन रेलवे हो गया, ये हो गया हमारा झारखंड हो गया, ये कमला पसंद हो गया, ये लव हो गया, और ये मैन हो गया। ठीक है, अब इनके बहुत सारे आपको देखो, जो मैंने ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने, आप इसका जो वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपना लिख भी सकते हो। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो भी कर सकते हो। बाकी मेरा मानना तो यही है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप इसको एक बार देख लें तो ये बार बार देखो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे लगातार, तो आपको ये सब चीज कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मैं बोल दूं आपके पास कि भाई जी के अपोजिट क्या है, टी, क्योंकि आपको पता है GT दौड़ है। उसके बाद अगर मैं बोल दूं आपके R के अपोजिट क्या है, इंडियन रेलवे था, मैं कहूँ कि भाई L के अपोजिट क्या है, L से तो लव था। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इस और दूसरा बात होता है इनकी नंबरिंग करना भी इनकी बहुत आसान होती है। एक वर्ड होता है हमारे पास इजोटी, एक वर्ड होता है हमारे पास इजोटी, EJOTY, इजोटी। ठीक है ना, इजोटी हमारा होता है ये 5, 10, 15, 20 और 25, सब में 5-5 का गैप है ना, सब में 5-5 का गैप, 5, 10, 15, 20 और 25, सब में 5-5 का गैप है। तो कौन सा वर्ड है हमारे पास, इजोटी। कोई भी नंबर देखो, जब आप स्टार्ट करते हो कोडिंग डिकोडिंग आज के टाइम में मतलब ऐसा चैप्टर है अपने आप में कि पूरी बुक में कोडिंग डिकोडिंग कम से कम 4 से 5 चैप्टरों में आता है, कोडिंग डिकोडिंग का यूज होता है जो कि। और ये इतने टफ क्वेश्चन देने लगते हैं। अभी तो शुरुआत है, जो आगे आगे हमारी क्लासेस हमारी वीडियोस आएंगी उस पर, उसमें अलग अलग नए आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन बनने लगे हैं कि बहुत ज्यादा। देखो मैंने आपके पास 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ से और एक दूसरा यहाँ पर है। तो सबसे पहले रही बात इनकी नंबरिंग की, तो मैं आपको इनकी नंबरिंग बताऊंगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, पॉज करके आप चाहो तो मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, आप इसकी वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब 2-4 नंबर को मैं आपको इनके नंबरिंग भी बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जी हो गया, जी ऐसे बनाओ, इसमें से 7 हो गया, जी में से 7 हो गया, इस तरीके से। ठीक, और एच को आप इस तरीके से कर सकते हो, ये एच हो गया, 8 इसके अंदर ही है। ठीक, आई को आप इस तरीके से कर सकते हो, ये 9 है हमारा। ठीक, इजोटी हमारे के पास 5 नंबर हमारे पास ये है ही। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि डब्लू हो गया भाई, डब्लू को मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, उसके सामने 2 लगा दिया, 23 हो गया। बहुत सारी चीजें होती है, ये अपने आप में एक नंबर है, ये आपको स्पेशल रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि भाई ये लो, ये हो गया मेरे पास पी हो गया, पी को बस उल्टा करना, एक नंबर लगाना, 16 हो गया पी का, तो बस यही तो है, ये वापस उल्टा ही तो हो गया ये। ठीक, अभी ये ले लो, देखो मेरे पास टी है, सबको पता है क्या टी क्या होता है, T20 होता है, मैच रहे हैं T20 बिस्कुट में आता है, टी से वही तो होगा ना T20। उसके बाद 5 अक्षर तो हमारे इसमें है ही है, इजोटी, EJOTY हो गया इजोटी। ठीक, अब बहुत सारे नंबर है इसी तरीके से भाई, ए से लेकर 5 तक तो सबके नंबर के होते हैं, 1 से 5 तक तो सभी के याद रहते हैं, लास्ट में सबके याद रहते हैं। ये ले लो, एक 2 नंबर है वो ले रहा हूँ मैं, एक तो यू ले रहा हूँ और एक वी ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इनको याद करने का क्या थोड़ा सा ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो नोट करना इस चीज को। ये 21 और ये 2 और 2। ठीक है,
इसको मैंने एक नंबर कम दिया, इसको एक नंबर मैंने फालतू दिया, क्योंकि इसके हमारे पास ये हमारी इस तरीके से दो, ये कह लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये दो इक्वल जैसे हैं और इसमें कुछ है नहीं, कोई आधा कोई बेस नहीं नजर आ रहा, तो इसको एक पॉइंट हमने कम दे दिया। तो इसको लिख सकते हैं 21 और 22, इसको एक कम पॉइंट और इसको दो दो, इस वाले को 2 पॉइंट पूरे और इसको भी 2 पॉइंट, तो मिलकर क्या हो गया 22 हो गया, 22 हो गया। ठीक, इसमें कुछ है नहीं था इस तरीके से, तो इसको एक पॉइंट कम मिला। ठीक, ये 21 और एक 22 हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, ई हमारा कौन से नंबरिंग पे होता है बताओ? ई होता है हमारा 16 नंबर पे। ठीक, ई होता है हमारा 5 नंबर पे लिखा हुआ है। मैं एक मिनट मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो इजोटी है हमारा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है इजोटी, EJOTY। ठीक, ये हमारा 5 पे होता है, ये 10 पे, ये 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20, 25, कौन सा वर्ड बढ़ गया? इजोटी। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इनके हम नंबरिंग करेंगे। देखो कोडिंग डिकोडिंग में इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कराएं। देखो पी हमारा कौन से नंबर पे है? पी को मैंने क्या किया था, उल्टा ही तो करना था, बस थोड़ा इसमें एक ही नंबरिंग आता है ऐसा 16। ई हमारा क्या है? इजोटी का पहला ही वर्ड होता है, तो 5 पे हो गया। ये सबको ये पता है नंबर 1 होता है। अब ये देखो आर है, आर को मैं यार ये है मेरे पास आर, ठीक है 18 का होता है। अब इसका 18 कैसे बनाना? अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये तो 18 है, ठीक है ये तो 18 है। सभी के सभी नंबरिंग अपने आप में छिपे होते हैं। ठीक, ये देखो ये हमारा हो गया 18 पे। देखो सिर्फ और सिर्फ लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन तक नंबरिंग करोगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये रट जाएंगे। हमेशा जो कभी भी आपसे कोई भी पूछे आप तुरंत बता भी दोगे, दूसरों को पढ़ा भी दोगे। तो ये देखो अगला देखो, जी में हमारा कौन से नंबरिंग पे है? 7 पे। एफ हमारा 6 पे है, ठीक, और डी हमारा 4 पे। एन होता है हमारा लास्ट का। देखो इधर से 13 और ये 14, ये याद रखना है आपको। 1 से 26 तक है, लास्ट के दोनों, मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट का, यहाँ से स्टार्टिंग का और लास्ट का। 13 ऊपर 13 नीचे, 26 होना है हमारे पास। 13 और 14, 1 और 26। ठीक, इसी तरीके से 14 कौन से नंबरिंग पे है हमारे पास? इस पर। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यदि किसी लैंग्वेज में या किसी कूट भाषा में आपको इसको ईयर को ये लिखता है, ठीक है, कोई भी वर्ड होगा, जरूरी कोई आपके पास कोई मतलब ऐसा कोई वर्ड हो जिसका कोई मतलब हो, कुछ भी हो सकता है। अगर इस चीज को आप ये लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये सब चीज अगर मतलब देखो हमें ना, हम जब ABCD पढ़ते हैं तो हमको फिर बाद में आप उंगलियों पे रखोगे कि भाई ये ABCD ऐसे करो, इससे अच्छा तो नंबरिंग कर दो, उनकी नंबरिंग ऑटोमेटिक याद भी हो जाती है। तो करना क्या है, ठीक है, देखो इस तरीके से आपने इसकी नंबरिंग की, इसी तरीके से इसकी नंबरिंग कर दो। ये कितने में होता है? 18 पे। अब ये बताया आपको 18। ई हो गया हमारा इजोटी का 5, ए हमारा हो गया 1, पी हमारा कौन से नंबर का होता है? इसको उल्टा करना था थोड़ा सा, ठीक है, ये कौन सा हो गया? 16 नंबर पे। अब इसको क्या लिखना है? ये देखो इसके लिए क्या लिखना है, इसको सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको आपके साथ लिखा गया। देखो ये ना पी को ये क्या लिख रहा है यहाँ पे? पी को लिख रहा है ये जी, ठीक है, पी को जी लिख रहा है, ई को एफ लिख रहा है, ए को डी लिख रहा है और आर को एन लिख रहा है। अब ये देखो आपके नंबरिंग, देखो आर को ये क्या लिख रहा है यहाँ पे? आर को क्या लिख रहा है? एन लिख रहा है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे? एन। अब देखो ई, देखो क्योंकि इसमें देखो इसमें पी भी है, ये रहा पी, ई भी है हमारे पास इसमें, ये रहा ई, ए भी है, ये रहा ए, और आर भी है। ये सब नंबरिंग होने वाले हैं, क्योंकि देखो जितने इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अब देखते हैं, देखो आपको क्या लिखा हमने? एन लिखा ना, देखो लास्ट का है, तो जैसे लास्ट पे उठाएंगे। अब ई है हमारा सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पे भी हमारा ई था, ई को क्या लिखना था? एफ लिखना, तो ये हो गया एफ। ठीक, अब इसके बाद ए को देखो उसने क्या लिखा हुआ है ऊपर, ए को क्या लिख रहा है? 3 पोजीशन पे क्या है हमारा? डी। उसके बाद ई को क्या लिख रहा है? ई को क्या लिखा है इसने? जी। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगले क्वेश्चन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी आज को इसकी भी। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन हमको मिलेंगे बहुत सारे टाइप के देखने के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो
इसकी नंबरिंग करते हैं। आई को कौन सा नंबरिंग पता हमारा 9 नंबर पता, ठीक है ना। उसके बाद डी 4 नंबर का होता है, ठीक। उसके बाद आई फिर से 9 है। ओ इजोटी के अंदर आ रहा है हमारा कौन से नंबर पर, तीसरे थर्ड पोजीशन पर, मतलब 15। उसके बाद टी कौन से नंबर पर, टी से 20, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कौन से नंबरिंग पे है 11 के। एक चीज और बता दो साथ ही साथ, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो नोट करके चलना उस चीज को। देखो जैसे के है, के से क्या होता है, के से हम बना सकते हैं किंग। किंग हमारे पास कितने हैं 11, ऐसे लिख सकते हो आप रिलेट करने के लिए। मैं कह रहा नहीं कि ये स्पेशल है कोई। अब देखो उसके बाद एक वर्ड आता है हमारे पास क्वीन, क्या होती है रानी। रानी हमारे पास कितनी है, इस तरीके से नोट करके चलो बस कि भाई राजा तो हमारे पास कितने थे 11, ठीक है। और रानियां कितनी थी हमारे पास 17। ऑटोमेटिक आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ये कोई रटने की जरूरत नहीं है। बस एक बार याद देखना है कि भाई किंग कितने थे हमारे पास 11 और रानियां कितनी थी हमारे पास 17, ठीक। अब देखो यहाँ पर वही हमें वर्ड मिल गया, किंग कितने हैं हमारे पास 11, एफ हमारा होता है 6 पर, ठीक है। फिर से किए 11 पर आ गया, क्यों कितने नंबर होता है वही 17 रानियां थी ना हमारे पास। इस तरीके से लिख सकते हो। इसको मैंने क्या क्या पॉइंट दिए थे, तो 2 इसको और 2 इसको, 2 मिलके क्या 22, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 22। लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आपका कि भाई अगर यदि किसी लैंग्वेज में इसको ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा ना कि इसको क्या लिखा रखा है इसने। सबसे पहले तो नंबरिंग कर लो, स्टार्टिंग में नंबरिंग करनी पड़ेगी बस आपको, उसके बाद कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब आपके माइंड में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो 9 को उसने क्या लिखा 11, आप इसे भूल जाओ ये क्या लिखा था आई डी आई ओ टी, ये सब चीज भूल जाओ, बस सबको आपको नंबरिंग पे याद रखना है। क्योंकि नंबरिंग पर ध्यान दोगे, क्योंकि नंबर हमें ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं। एबीसीडी हमें इतनी ठीक है A to 26 तक होते हैं, याद तो सभी के होते हैं, लेकिन इस वाली पोजीशन पे ये याद नहीं रहती। तो देखो हमारे नंबरिंग कितने के बढ़े 9 10 11, 2 प्लस हुए ना भाई, 9 थे 11 हो गए है ना, तो 2 प्लस हुए। अगर देखो इसमें अगला वर्ड देखते हैं, यहाँ पे कितने थे 4 to 6 होगा, मतलब यहाँ पर भी कितने ऐड हुए, यहाँ पर भी हमारे पास हुए कितने 2 नंबर ऐड हुए, यहाँ पर भी 2 नंबर ऐड हुए। फिर से 9 से 11, तो आपको लग गया है यहाँ पर देखने से लग रहा है कि भाई सभी नंबर में 2 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। सभी हर एक पर एक नंबर में 2 ऐड हो रहा है, ठीक। इसी तरीके से आगे जाके देख लो 15 2 17 20 2 22, बस इतना ही करना था। अब आप आगे देखो इसमें इसकी नंबरिंग करो भाई, ये कौन से नंबर पर है, ये 7 है, ठीक। ये हमारा 5 है इजोटी का, ये हमारा सबसे लास्ट का वर्ड है 2 की, हमारी सेकंड है 2 की लास्ट का वर्ड 14 नंबर, ठीक। ये हमारा 9 आई हमारा ऐसे होता है ना, तो इसका बस ऐसे करना था, ये 9 हो गया। यू मैंने आपको बताया था इसी के साथ, इससे पहला वर्ड कौन सा था, इसको एक नंबर कम किया था, तो इसको लिख सकते हो क्या 21। 19 आपको थोड़ा सा याद करना है, रट लो इसको कितना होता है, ये हमारा 19 को होता है। वैसे भी 19 एस एक जैसी वॉइस लग दिया ना, तो इसलिए कह सकते हो आप एक जैसा। तो देखो ऊपर क्या हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा कि भाई इसमें 2 के नंबर की सीरीज बन गई है, मतलब 2 नंबर ऐड हो रहे हैं अगले वाले में। तो देखो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, 7 2 9 पे नंबरिंग लिख लो भाई पहले, 5 2 7 14 2 16, ठीक है। 9 फिर 9 2 11 21 2 23 हो गया, 19 21 हो गया, 2 ऐड हो गए सब में। कितने नंबर थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। अब बस आपको इनके नंबरिंग करना है। आई को कौन सा नंबर होता है ये याद करने के लिए, देखो अगर आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब ये भी आपके याद हो रहे हैं धीरे धीरे। 9 का कौन सा नंबर होता है हमारा आई, जी हमारा कौन से नंबर का था 7 नंबर का था। हमारा ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 16 है, 16 पे कौन सा नंबर था पी, ये हो गया हमारा पी, ठीक। 11 पे कौन सा नंबर था के, हमारे क्या थे 11 क्या थे हमारे पास राजा थे, ठीक है। 23, अब 23 का भी मैंने आपको बताया था क्या होता है डब्ल्यू को क्या करेगा थोड़ा सा उल्टा करके कुछ कोई तो लगाना था सामने, तो कौन सा नंबर आ गया ये आ गया हमारा डब्ल्यू, ठीक है। एक और बच गया हमारे पास 19, तो कितने जुड़े थे 2 जुड़ के 21 हो गया था ना, ठीक। 21 पे कौन सा नंबर होता है हमारा 20 या कौन सा यू, तो ये क्या हमारा आंसर। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो अगले जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग टाइप के मिलेंगे, इससे भी टफ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे। तो आगे हम मिलते हैं अगली
क्लास में अगले वाले क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।